से हमारा। मोहतरम सामिन इकराम, यह एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है और दस्तूर खुदाबंदी है कि जब हक को सदाकत का दरख्त मुरझाने लगता है, उखवत व मोहब्बत का रंगीन और बिखरने लगते हैं, अदालत का बाग वीरान होने लगता है और खुदा का कलमा हक का सजराए तूबा बेबरगोबार होने लगता है, तो उस वक्त रूह इंसानियत चीखती है, कराहती है, ए रब्बे कायनात रहम व करम का मामला फरमा तू। इस बकार चीखो पुकार से रहमत खुदाबंदी जोश में आ जाता है और आलम इंसानियत पर रहम व करम है और आलम इंसानियत पर रहम व करम का इनकलाब बर्पा कर देता है। हजरात, आपके व्यवस्था ऐसा वक्त में है जबकि दुनिया जलालत और गुमराही की सियाह चादर में लिपट चुकी थी। जुल्म, तशद्दुद, कत्ल और गारतगिरी का पूरी दुनिया में दौर दौरा था। इंसान खुद अपना औलाद को सरमाया के सबब जिंदा दरगोर कर दिया करता था। गर्जिया है कि पूरी इंसानियत हलाकत और बर्बादी के दहाने पर खड़ी थी। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उस सूरत हाल का नक्शा ये खींचा है, ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। बहरकफ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत देनी शुरू की और इंसानियत को हलाकत और बर्बादी के दलदल से निकालने की खातिर मैदान अमल में आते हैं, तो सारा अरब आपका दुश्मन हो जाता है। चुनांच आप कुफ्फार मक्का के मजालिम से तंग आकर तौईफ का रुख करते हैं, इस उम्मीद में कि वहाँ अमन मिल जाए, मगर तौईफ का नाहिंजर कौम आपका नासिहाना जज्बा का सिला देती है, आपका पीछा आवाज लड़कों को कर देती है, यहाँ तक कि आपके नालायन मुबारक खून से भर जाते हैं। बिलाखिर जब आप जख्मों की ताब ना ला सके और एक दरख्त के साए में बैठ जाते हैं और अपने बेबसी बेचारगी पर ये सिकवा समझाता है, अल्लाहुम्मा इलाइका अस्कु ज़अफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती। मेरे अजीज दोस्तों, यह गरीबुल वतन उस ज़ात पाक का दुलारा था जो सारी दुनिया का मालिक और खालिक है, पूरी कायनात उसका कब्ज़ा तसर्रुफ में है, जो बड़ा गयूर है, उसका गैरत कहाँ तक सब्र करती। आखिरकार जोश में आ जाता है और हुक्म देता है मलकुल जिबाल को कि जाओ मेरे बंदे की जिस तरह तस्कीन हो सकती हो करो। चुनांच हुक्म होता है, फरिश्ता हाजिर खिदमत होता है और अर्ज करते हैं, ए दोनों जहां के प्यारे, ए अल्लाह के रसूल, हुक्म होता उन बदबख्त और नाहिंजर कौम को दोनों पहाड़ियों के बीच में पीस कर हलाक को बर्बाद कर दूं, मगर कुर्बान जाए इसमें हसन इंसानियत। मोहम्मद अरबी के जवाब पर फरमाया, मैं क्यों उनके लिए कहर इलाही की दुआ मांगूं, मैं क्यों उनके लिए कहर इलाही की दुआ मांगूं, बशर है बेखबर है क्यों तबाही की दुआ मांगूं। इलाही रहम फरमा ताइफ के मकीना पर, इलाही रहम फरमा ताइफ के मकीना पर, खुदाया फूल बरसा इन पथरीली जमीनों पर, रसूल के पास बानो मगर आपका रहमतुल लिल आलमीन होने का सबसे बड़ा मज़रफ़त मक्का था। दोस्तों, उसी मक्का में आफत है और ताजदर बनकर आता है और साद बिन अबी वक़ास अस्करी परचम लिए हुए अल-यौम यौमुल मलहमा के तराने गा रहे थे। सहाबा कराम जोश इंतकाम में पुकार पुकार कर कह रहे थे, ए कुरैश के जियालू, माजी तुम्हारा था, अब हाल हमारा है। कल तुम्हारी तलवारें थी और हमारे गर्दनें थी और आज हमारे तलवारें और तुम्हारे गर्दनें होंगी। आज तुम्हारे मजालिम का बदला लिया जाएगा। मगर दोस्तों, कुर्बान जाए इसमें हसन इंसानियत मोहम्मद, इसमें हसन इंसानियत के रहम करम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-यौम यौमुल मलहमा के जवाब पर फरमाते हैं, नहीं नहीं, अल-यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहम करम का दिन है, हम तो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं, हम तो इंसानियत को आबाद करने के लिए भेजे गए हैं। सच है, राह में कांटे जिसने बिछाए गाली दी पत्थर बरसाए, राह में कांटे जिसने बिछाए गाली दी पत्थर बरसाए, उन पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मक्का फतह हो जाता है, हरम में तमाम गुस्ताखाने रसूल का माज़मा होता है, कातिल मक्तूल के कब्ज़ा तसर्रुफ में आ जाता है, मगर भड़कने की बजाय सबका तो मोहब्बत का हसीन गुलदस्ता पेश करते हैं और फरमाते हैं, ला
زمینوں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔